लेक्चर 7 अभीक की एलर्जी। हाथ छूटते ही वामिका अभीक को धक्का देती है और चिल्लाकर कहती है, मेरे पास मत आना, और दौड़कर अपने कमरे की ओर भाग जाती है। कमरे में जाकर दरवाजा लॉक कर लेती है। अभीक को कुछ समझ नहीं आता कि उसने ऐसा भी क्या कर दिया कि वामिका इस तरफ बिहेव करने लगी है। वामिका के काफी देर तक नीचे ना आने पर अभीक परेशान हो जाता है और एक कप कॉफी बनाकर वामिका के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वामिका, वामिका, दरवाजा खोलो। अभीक एक हाथ से दरवाजा खटखटाता है। अभीक के कुछ देर तक दरवाजा खटखटाने पर वामिका दरवाजा खोल देती है। अभीक वामिका के लाल आंखों में देखते हुए पूछता है, यार तुम रो रही थी, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया था? वामिका बिना कुछ बोले अपने कमरे में वापस चली जाती है। अभीक भी वामिका के पीछे पीछे अंदर चला जाता है। वामिका बेड पर बैठ जाती है और अभीक के लाए हुए कॉफी को उसके हाथ से लेकर पीने लगती है। यार मुझे नहीं पता था कि तुम इतना बुरा मान जाओगी, अभीक वामिका के बगल में बैठकर कहता है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरे उस बिहेवियर के लिए आई एम सॉरी। कुछ एक साल पहले मेरे साथ एक बुरा घटना घटा था, इसलिए मैंने तुम्हें धक्का दिया, इन सब को भूल जाओ। कहते हुए वामिका उठती है और पूछती है, लंच क्या करोगे? मुझे कॉलेज भी जाना है, इसलिए जल्दी बोलो। कुछ भी नहीं, आज मेरी लंच डेट है एक खूबसूरत लड़की के साथ, इसलिए तुम्हारी आज छुट्टी है, जाओ ऐश करो ऐश। अभीक बेड से उठकर दरवाजे के पास जाते हुए कहता है और नीचे चला जाता है। वामिका भी जल्दी से तैयार अपने कपड़े में से धोने के बाद जो सूख गया होता है उससे पहन लेती है और नीचे हॉल में जाकर अपना सैंडल पहनने लगती है। अभीक भी अपने कमरे से तैयार होकर निकल रहा होता है तो उसकी नजर नीचे झुकी वामिका पर पड़ती है, जिसने एक टाइट जीन्स के साथ एक शॉर्ट टॉप पहनी होती है, जिसमें से वामिका का पतला गोरा कमर दिख रहा होता है। वामिका को देखकर अभीक की खांसी फिर शुरू हो जाती है। खांसने की आवाज से वामिका भी उस ओर देखती है। सफेद रंग के टी शर्ट के ऊपर हल्के नीले रंग का कोट और ब्लैक कार्गो पैंट्स में अभीक को वामिका देखती रह जाती है। अभीक वामिका को खुद की ओर निहारते हुए कहता है, ये क्या पहन लिया है तुमने? एक्सक्यूज मी, आप जरा बताने कष्ट करेंगे कि आप होते कौन है मेरे कपड़ों पर सवाल करने वाला? वामिका आंखें बड़ी करते हुए कहती है, देखो तुम्हें पहना है तो पहनो, पर मेरे सामने ऐसा ड्रेस मत पहनना, समझी? अभीक वामिका के पास खड़ा होता हुआ कहता है, मैं तो पहनूंगी, जो करना है कर लो। वामिका गुस्से में बोलती है, तुम समझ क्यों नहीं रही? अभीक वामिका को आंख दिखाते हुए कहता है, क्या 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 समझना है मुझे? हाँ, और मेरे पास सब ऐसे ही ड्रेस है और मैं यही पहनूंगी। डॉट 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 वामिका एक उंगली दिखाते हुए कहती है और मुड़कर जाने लगती है। अभीक वामिका के पीछे मुड़ने पर अपना हाथ वामिका के कमर पर रखकर अपनी तरफ खींचता है, जिससे वामिका का पीठ अभीक के सीने से लग जाता है। तब अभीक अपना चेहरा वामिका के कान के पास ले जाकर कहता है, डॉट 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 ठीक है, पहनूं ऐसे ही कपड़े, पर मैंने अगर खुद पर से कंट्रोल खो दिया तो, और तुम्हारे साथ मैंने कुछ, आगे तो तुम खुद ही समझदार हो, तो उसका जिम्मेदार मुझे मत ठहराना। इतना कहकर अभीक वामिका के बालों को हटाकर उसके गर्दन पर एक किस करता है और वामिका का कमर छोड़ बाहर निकल जाता है। वामिका उसी पोजीशन में खड़ी की खड़ी रह जाती है और अभीक की बातों और किस के एहसास से शर्मा जाती है। कुछ देर शर्माने के बाद खुद में ही बड़बड़ाती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? मना कि मैं हॉट हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मुझे किस कर सकता है। कहते हुए ही वामिका बाहर निकल जाती है और गेट को लॉक कर चाबी अपने पर्स में रख लेती है। शाम को जब अभीक घर लौटा है तो गेट बंद होता है और चाबी वामिका के पास होता है। अब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि उसके पास ना तो चाबी था और ना ही वामिका का नंबर, इसलिए उसे मजबूरी में घर के सीढ़ियों पर बैठकर वामिका का वेट करना पड़ता है। लगभग 3 घंटे इंतजार के बाद वामिका धीरे धीरे चलते हुए घर की सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, डॉट 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 अबे ओ घोचू, यहाँ क्यों बैठे हो? अभीक अपना सिर उठाकर वामिका की और आंखों में गुस्सा लिए देखता है। वामिका भी अभीक के गुस्से को अच्छे से भाप सकती थी, फिर भी उसने कहा, हटो, ज्यादा नाटक मत करो, वैसे भी जो तुमने सुबह किया था ना, उसके लिए तुम्हें इससे भी बुरा सजा मिलनी चाहिए। गेट खोलो। अभीक इतना बोलकर सीढ़ियों से उठकर गेट के पास खड़ा हो जाता है। वामिका अभीक को घूरते हुए गेट खोल देती है और दोनों ही अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वामिका अपने बैग को सोफे पर रखकर वहीं पसर कर बैठ जाती है और अभीक सीधे अपने कमरे में चला जाता है और कमरे से ही आवाज लगा कर कहता है, मेरे लिए डिनर में फ्रूट सलाद बना दो और हाँ, स्ट्रॉबेरी मत डालना, समझी?
वामिका सोफे से पैर पटकते हुए उठती है और रोनी सी सूरत बनाकर किचन में जाकर अपने कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है। तुम्हें फ्रूट सलाद खानी है ना, अभी खिलाती हूँ। कहते हुए वामिका सभी फलों में से काटकर एक बाउल में रख लेती है। तभी उसकी नजर फ्रिज में रखे स्ट्रॉबेरी पर पड़ती है। वामिका फ्रिज से स्ट्रॉबेरी निकल लेती है और खुद में ही बड़बड़ाती है, डॉट डॉट डॉट, तुम्हें स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है ना, पर एक दो स्ट्रॉबेरी से क्या हो जाएगा। कहते हुए ही वामिका 2 से 3 स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे पीस कटकर फ्रूट सलाद में डालकर अभीक को खाने के लिए बुलाती है। वामिका अभीक को बाउल देकर खुद अपने कमरे में चली जाती है और कपड़े चेंज कर अपना फोन चलाने लगती है। तभी उसे गिलास गिरने की आवाज आती है और उससे अभीक के सलाद में स्ट्रॉबेरी मिलाने वाली बात याद आ जाती है, जिससे वो घबरा कर नीचे की ओर भागती है। नीचे पहुंचकर वामिका देखती है अभीक अपने गले पर हाथ रखे नीचे फर्श पर झुका हुआ है। वामिका अभीक की ओर दौड़ के जाती है और उससे पूछती है, क्या होता है जब तुम स्ट्रॉबेरी खाते हो। अभीक सांस लेने की कोशिश करते हुए कहता है, सांस सांस नहीं आती। वामिका को लगता है कि उसने अभीक को मौत के मुंह में धकेल दिया है, इसलिए वो रोने लगती है और रोते हुए ही वो एम्बुलेंस को फोन कर देती है। कुछ ही देर में एम्बुलेंस उनके घर के सामने खड़ा हो जाता है और 2 लड़के घर के अंदर आकर अभीक को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अभीक तब तक बेहोश भी हो चुका होता है। वामिका भी एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल तक जाती है और लगातार रोती रहती है। हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ देर बाद डॉक्टरों की देखरेख में अभीक को होश आ जाता है। वामिका वही अभीक के पास बैठी होती है और डॉक्टर वही नर्स को कुछ बता रहा होता है। मिस्टर अभीक, आपको होश आ गया, अब कैसा फील हो रहा है, क्या सांस लेने में अब भी तकलीफ हो रही है। डॉक्टर अभीक को होश में आता देखकर कहता है। वामिका ने रो रो कर अपनी आंखें ही सुझा ली थी, जिससे देखकर अभीक हंसता हुआ कहता है, मैं अब ठीक हूँ डॉक्टर, पर इसे क्या हुआ है। यू आर वेरी लकी मिस्टर अभीक, आपको नहीं पता, जब से आपको ये लाया गया है तब से आपकी गर्लफ्रेंड रोई जा रही है, आपसे बहुत प्यार करती है। डॉक्टर कभी अभीक तो कभी वामिका की ओर देख कर कहता है, गर्लफ्रेंड नहीं है, ये मेरी गले में पड़ी हुई ढोल है। कहते हुए अभीक वामिका की ओर देखता है, इसमें रोने की क्या बात थी, इससे मैं मर थोड़ी जाता और तुम्हारी कृपया से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मरने की बात सुनकर वामिका और ज्यादा रोने लगती है, जिससे देखकर अभीक उसके हाथों को पकड़कर कहता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। वामिका अभीक की ओर देखती है और उसके सीने पर सिर रख कर कहती है, नहीं, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर तुम्हें स्ट्रॉबेरी खिलाया था और उसकी वजह से ही तुम्हें ये सब भुगतना पड़ा। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें इससे इतनी तकलीफ हो सकती है। अभीक वामिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम अब रोना बंद करो, और तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हारा नाम वामिका है और तुम किसी से नहीं डरती, और आज मेरी एलर्जी से डर गई। वामिका अभीक के सीने से उठकर उससे घूरते हुए मुस्कुरा देती है। पास में खड़ी नज उनकी सारी बातें सुन रही होती है और अभीक की फैन भी होती है, इसलिए उसके मन में वामिका के लिए ये सोचकर नफरत भर जाती है कि इसकी वजह से मेरे अभीक को हॉस्पिटल आना पड़ा, इससे तो मैं सोशल मीडिया पर डालूंगी और उस लड़की को सबक सिखाऊंगी। इतना सोचकर वो नर्स चुपके से वामिका की तस्वीर अपने फोन कर खींच के लेती है। चैट मीडिया न्यूज। डॉक्टर से बात करने पर अभीक को डिस्चार्ज मिल जाता है और वामिका अभीक को घर लेकर आ जाती है। घर के अंदर आकर वामिका अभीक को सोफे पर बैठा देती है। तुम मेरे लिए रो क्यों रही थी, अगर मैं मर जाता तो ये घर तुम्हें मिला जाता, तुम तो यही चाहती हो ना। अभीक वामिका के आंखों में देखते हुए कहता है। वामिका मन में सोचती है, मर जाते, इतने सालों बाद तो कोई केयर करने वाला मिला है, उससे भी खो दूं, पर इससे पता चला कि मैं इसे खोने के डर से रो रही थी, तब तो ये मेरे सिर पर चढ़कर तांडव करने लगेगा। और तुम्हारे मरने के बाद पुलिस मुझे जेल में बंद कर देती, और तुम्हारी आत्मा ऊपर से देखकर मेरी हालत पर हंसती है ना, ऐसा ही चाहते हो ना तुम। वामिका अभीक की ओर देखते हुए कहती है और उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अभीक भी अपने कमरे में जाकर लेट जाता है और मन में ही वामिका की बातों को याद करता हुए सो जाता है। सुबह दोनों ही एक ही वक्त पर उठ जाते हैं और घर में एक ही बाथरूम होने की वजह से दोनों पहले शावर के लिए लड़ने लगते हैं। देखो, पहले मैं आई थी, इसलिए मैं जाऊंगी पहले। वामिका बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी होकर कहती है। किस गलतफहमी में हो, पहले मैं उठा था। अभीक वामिका को धक्का देते हुए कहता है और खुद बाथरूम में घुस जाता है। वामिका को अभीक की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, हाँ जाओ, पहले तुम ही शावर लो,
क्योंकि तुम में से बदबू आ रही है, यू डस्टबिन। डस्टबिन, तुम गटर, कहता हुआ अभीक बाथरूम के दरवाजे को लॉक कर लेता है। वामिका गुस्से में इधर उधर देखती है, तब उसकी नजर बाथरूम के स्विच पर पड़ती है। अच्छा हुआ डैड ने इसे बाहर लगवाया था, अभी बंद करती हूँ लाइट। कहते हुए वामिका बाथरूम के लाइट को बंद कर देती है और हंसते हुए बाथरूम के दरवाजे से मुंह लगाकर कहती है, डर लग रहा है? अगर लग रहा है तो गाना गा लो, मैंने सुना है जब डर लगे तो गाना गाना चाहिए। और तुम हो भी बाथरूम सिंगर। अभीक को वामिका के इस हरकत पर जरा भी गुस्सा नहीं आता और वो वामिका से बदला लेने के लिए बाथरूम में काफी देर तक नहाता रहता है। और हमारी वामिका क्या कर रही होती है खुद ही देख लीजिए। उसी में मर गए हो क्या? कब बाहर आओगे? जब से मुझसे मिले हो जीना मुश्किल कर दिया है। मैं बता रही हूँ, अगर अब तुम बाहर नहीं आए तो मैं दरवाजे को बाहर से लॉक कर दूंगी, फिर उसी में बैठकर अपना सिंगिंग कंपटीशन करते रहना। मोटे आलू बाहर निकलो। कहते हुए वामिका दरवाजे को अंदर की ओर धक्का देती है। वामिका जैसे ही दरवाजे को धक्का देती है, अभीक दरवाजा खोल देता है, जिससे वामिका सीधे अभीक के सीने पर गिर जाती है और एक झटके में अभीक से अलग होकर उससे देखने लगती है। सिर्फ टावल कमर तक बांधे अभीक बाथरूम से निकल आया होता है, जिससे उसका सिक्स पैक एब्स साफ साफ नजर आ रहे होते हैं। ऊपर से गीले बालों से टपकता पानी अभीक के बदन को और भी ज्यादा आकर्षित बना रहे होते हैं। यार कितना हॉट है ये, सिक्स पैक एब्स भी बना रखे हैं। उफ यार उफ, ये ऐसे ही बाहर आ गया, मेरी जान लेना चाहता है क्या? इसे इस तरह रोज देखने के लिए मैं तो हर रोज लेट से नहा सकती हूँ। अभीक को देखकर वामिका मंद मंद मुस्कुराते हुए मन में सोचती है, ताड़ लो, मैंने खुद पर टैक्स नहीं लगाया है। अभीक वामिका को खुद की ओर मुस्कुराता देखकर कहता है, क्या मैं नहीं देख रही तुम्हें? हटो यहाँ से और शकल गुम करो अपनी। ताड़ लो, शकल जाकर देखो आईने में अपनी। हटो स्टूपिड। वामिका अभीक को अलग खींचते हुए कहती है और खुद बाथरूम में जाकर दरवाजा लॉक कर लेती है। अभीक मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला जाता है। कुछ ही देर में वामिका अपना सारा काम खत्म कर कॉलेज के लिए निकल जाती है और अभीक अपनी न्यू एल्बम की तैयारी करने म्यूजिक स्टेडियम निकल जाता है। वही है ना ये, हाँ हमारे रॉकस्टार की तबीयत उसकी वजह से बिगड़ी थी, कितने आराम से घूम रही है, बेशर्म कहीं की। वामिका के कॉलेज में सब वामिका को घूरते हुए आपस में बातें करते हैं। वामिका को एहसास होता है कि सब उसी के बारे में बातें कर रहे हैं, पर वो सबको इग्नोर करके अपने क्लास में चली जाती है। पर क्लास में भी सभी लड़कियां उससे देखकर आपस में बातें करते हुए घूरती हैं। मैंने लिपस्टिक ज्यादा लगा ली है क्या? सब मुझे ही क्यों घूर रहे हैं? वामिका मन में सोचती है और जाकर हिना के बगल वाली शीट पर बैठ जाती है। यार मैंने बहुत ज्यादा मेकअप कर लिया है क्या? जब से कॉलेज आई हूँ सब घूरे जा रहे हैं। वामिका हिना से पूछती है। यार मैंने बहुत ज्यादा मेकअप कर लिया है क्या? जब से कॉलेज आई हूँ सब घूरे जा रहे हैं। वामिका हिना से पूछती है। हिना के कुछ ना बोलने पर वामिका उसे हिलाती है और पूछती है, कहाँ खो गई हो मेरी जान? तू अभीक सिंह से कहाँ मिली और मुझे बताया क्यों नहीं? तूने उसके साथ क्या किया? वो मेरा प्यार है, तुम्हें पता है ना मैं कब से उससे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। हिना मुंह बनाते हुए कहती है, उस दिन बताया तो था, उसी भालू ने मेरा घर हड़प कर लिया है, ऊपर से मुझसे घर का सारा काम करवाता है। सिंह नहीं है वो, आलू है आलू। वामिका एक पेन से बुक पर लिखते हुए कहती है, तो तू कह रही है कि तू द अभीक सिंह के साथ एक घर में रह रही है? हिना लगभग चिल्लाते हुए कहती है, चुप कर, सबको बताएगी क्या? ये सब मेरे घर के आगे धरना पर बैठ जाएंगी। वामिका हिना के मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, इसका मतलब तू सच में मेरे अभीक के साथ रहती है? हिना धीरे से कहती है। वामिका अपना सिर हिलाते हुए बुक में देखने लगती है। तुम में जरा भी शर्म नहीं है क्या वामिका? कितने आराम से बैठी हो, एक इंसान के जान को खतरे में डालकर। वैसे तो बहुत खुददार और सलीके वाली बनती हो। श्रेया सेगल वामिका को ताना देते हुए पास आकर कहती है। श्रेया सेगल एक जाने माने बिजनेसमैन की बिगड़ी हुई लड़की, जिसके कॉलेज के लगभग सभी लड़के बॉयफ्रेंड रह चुके थे। कॉलेज में अपनी हुक्म चलाना और स्टूडेंट की रैगिंग के लिए मशहूर थी श्रेया। कॉलेज से निकाली भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि पापा ट्रस्टी जो थे कॉलेज के, इसलिए टीचर्स भी उससे किसी गलत हरकत पर नहीं बोलते थे। इन्हीं सब हरकतों की वजह से वो वामिका को बिल्कुल पसंद नहीं थी और हमारी वामिका ठहरी निडर। कॉलेज के पहले दिन ही श्रेया से भिड़ गई थी, तब से लेकर आज तक दोनों में दुश्मनी ही चल रही है। तुम फिर आ गई। कितनी बार कहा है तुमसे, मुझसे दूर रहा करो नहीं तो एक दिन मेरे हाथों से मारी जाओगी।
वामिका अपने शीट से उठते हुए कहती है, देखो गर्ल्स, वामिका का कॉन्फिडेंस, एक आदमी को मौत के मुंह में धकेलकर यहाँ पर मुझे भी मारने की बात कर रही है। श्रिया क्लास के सभी लड़कियों से चिल्लाते हुए कहती है, क्या बकवास है ये। वामिका सभी लड़कियों को खुद की तरफ नफरत से घूरती हुई कहती है, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती श्रिया, बार बार क्यों आ जाती हो। हिना वामिका को सपोर्ट करते हुए कहती है, जस्ट शट अप, मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं आई। तुम इस वामिका शर्मा, आप तो सोशल मीडिया पर हॉट ट्रेंड पर चल रही है, देखना नहीं चाहोगी। कहते हुए श्रिया अपना फोन निकालकर वामिका के आंखों के आगे लाती है और कहती है, पढ़ना तो आता ही होगा। फोन में लिखे न्यूज को वामिका पढ़ने लगती है। मशहूर सिंगर अभीक सिंह को कल रात हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। सूत्रों की माने तो उन्हें हॉस्पिटलाइज किसी तरह की एलर्जी की वजह से किया गया था। हॉस्पिटल की रिपोर्ट के अनुसार मशहूर सिंगर अभीक सिंह को स्ट्रॉबेरी खाने से ही एलर्जी हुई थी। अभीक सिंह को स्ट्रॉबेरी नीचे फोटो में दिखाई गई लड़की द्वारा दिया गया था। लड़की का नाम और एड्रेस अभी तक नहीं पता चला है, पर तलाश जारी है। अभीक सिंह के फैंस इस लड़की पर काफी भड़के हुए हैं। सबको जानना हा कि आखिर ये लड़की कौन है और इसकी अभीक सिंह से क्या दुश्मनी है। अब ये मत कहना कि इस फोटो में तुम नहीं हो। माय फेमस लेडी, श्रिया अपना फोन रखते हुए कहती है, मैं तुम सबको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, समझी तुम सब। कहते हुए वामिका वापस अपने सीट कर बैठ जाती है। वामिका के बैठते ही श्रिया अपने पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। क्या सच में तूने अभीक को स्ट्रॉबेरी दिया था? ये सब फेक न्यूज है ना? हिना पूछती है। मुझे कोई बात नहीं करनी इस बारे में। कहते हुए वामिका अपना सिर नीचे करते हुए सोचती है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे सॉरी बोलने पर भी तुम इस न्यूज को बाहर ला दोगे। आई हेट यू अभीक। उधर ये खबर लीक होने की बात अभीक को भी रेहान से पता चलता है, जिससे वो भी सोचने लगता है कि आखिर अब ये किसने किया। वामिका बहुत मुश्किल में फंस गई, पता नहीं कहाँ होगी। अभी उसे सेव करना जरूरी है, नहीं तो मीडिया और मेरे क्रेजी फैंस उसे मार डालेंगे। वो किस कॉलेज में पढ़ती है और कॉलेज के अलावा कहाँ कहाँ जाती है, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। मुझे कैसे भी वामिका को प्रोटेक्ट करना होगा। अभीक रेहान से कहता है और खुद कार लेकर वापस घर आ जाता है। उसे लगता है वामिका इस स्कैंडल से बचने के लिए घर पर आ गई होगी, पर वो घर में नहीं होती। नेक्स्ट पार्ट 10 जनवरी को रात 7 बजे तक पोस्ट कर दूंगी। जिन्होंने कमेंट किया सबका शुक्रिया, और जिन्होंने ने नहीं किया उन सब का भी शुक्रिया। मैंने सबके कमेंट पढ़े हैं और मुझे आप सबका प्यार बहुत अच्छा लगा।